देखिए, आज के वीडियो में मैं एक खिलाड़ी के बारे में बात करना चाहूँगा और एक खिलाड़ी का नाम है कुणाल पांड्या। देखिए, हम लोग विराट कोहली के बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं। हमने देवदत्त पडिक्कल के बारे में बातें की हैं, फिल सॉल्ट के बारे में बातें की हैं, सूरज शर्मा के बारे में भी बात की हैं, लेकिन हमने एक खिलाड़ी के बारे में कभी बात नहीं करी और वो है कुणाल पांड्या। देखिए, ये जब खिलाड़ी खेलता है ना, तो ऐसा खेलता है, बैटिंग में जोर देता है, अपनी बॉलिंग में दिखाता है कि बॉलिंग में कितना दम है, बैटिंग में दम दिखाता है और देखिए जब फील्डिंग की बारी आती है तो फील्डिंग में अच्छी कैचेस लपकता है, लेकिन बातें फिर भी नहीं होती इसकी। अब आप सोचिए कि जब पिछले मैच की आपको याद होगी, चिन्नास्वामी स्टेडियम मुकाबला था आरसीबी राजस्थान रॉयल्स का, जहां पर आरसीबी टीम पीछे चल रही थी मुकाबले में। 8 ओवर में 9 ओवर में 110 रन राजस्थान रॉयल्स ने बना लिए थे। वहां विकेट की सबसे ज्यादा दरकार थी, तो किसने साझेदारी को तोड़ा था? साझेदारी को तोड़ा था कुणाल पांड्या ने, जो रियान पराग को आउट किया था। उसके बाद अगले ही ओवर में उन्होंने यहाँ पर नीतीश राणा को आउट किया। ये दो अहम विकेट लिए उन्होंने और जहां से मुकाबला टर्निंग पॉइंट था इस मुकाबले का पूरी तरीके से। तो कुणाल पांड्या एज बॉलिंग, और अब इस वाले मुकाबले को आप देखिए, 26 पे 3 हो गई थी आरसीबी टीम की। जरूरत थी पार्टनरशिप की विराट कोहली के साथ में, कौन इतनी जिम्मेदारी से खेलेगा? तो वो है कुणाल पांड्या। शुरुआत में टाइमिंग हो नहीं रही थी, शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल किया, 15-16 गेंदों में 8-10 रन बनाए, 21-22 बॉल में 17-18 बना खेल रहे थे, लेकिन जैसे सेट हो गए उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उन्होंने। और जो बल्लेबाजी की उन्होंने, शानदार बल्लेबाजी की, 47 गेंदों में 73 की पारी खेली और शायद ये उन्होंने हाईएस्ट इसको बना दिया आईपीएल के इतिहास का। 9 साल के बाद उनका एक आईपीएल का यहाँ पर अर्धशतक आया। इससे पहले यहाँ पर 2016 में अर्धशतक आया था, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने बनाया था अगेंस्ट यहाँ पर गुजरात लायंस। तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुणाल पांड्या के बारे में जो इन्होंने पारी खेली है, वो प्रेशर में ऐसे आमतौर पर आप खेलते नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि शायद वो आउट हो जाते, क्योंकि अगर कैच ले लेते अभिषेक पोदेल तो कैच आउट हो सकते थे यहाँ पर, तभी आउट हो जाते। तो आरसीबी हो सकता है हार भी जाते उस मैच को, क्योंकि उस समय कुछ सिचुएशन ऐसी थी यहाँ पर कि अगर आप कैच ले लेते तो शायद मुकाबला बन सकता था, और जब बन जाता मुकाबला, वहां पर मुकाबले के बारे में कुछ पता कह नहीं सकते ना, कुछ भी कब क्या हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि यहाँ पर कुणाल पांड्या को एक मौका मिला तो उसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने। उन्होंने ऐसे शॉट नहीं लगाए कि यहाँ पर जिससे लगे कि यहाँ पर बाउंड्री पे बिल्कुल कैच दे दिया आपने, ऐसा नहीं है। उन्होंने शॉट्स बड़े अच्छे लगाए और जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं, शुरुआत में टाइम लिया उन्होंने, बैटिंग हो नहीं रही थी क्योंकि पिच इतना आसान था नहीं बैटिंग के लिए। लेकिन ये आप सोचिए कितना बड़ा स्टेज था ये, मतलब सोचिए 10 ओवर में आपके रन कितने थे? 64 रन थे आपके, 99 रन चाहिए था आपको 60 गेंदों में, और दरकार थी आपको एक बड़ी साझेदारी की। तो यहाँ पर किसने सब साथ दिया? कुणाल पांड्या ने साथ दिया विराट कोहली का। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगा कि शायद विराट कोहली जब इर्द गिर्द रहते हैं बल्लेबाज के, तो वो खिलाते रहते हैं, तो वो निखर के आता है उस बल्लेबाज का परफॉर्मेंस। तो ये विराट कोहली के अंदर है, मैं इस बात को मानता हूँ। और जब जब ये आरसीबी टीम ना जब जब चेस करेगी ना, तब यहाँ पर इसका पर्दा थोड़ा भारी रहेगा, क्योंकि जो विराट कोहली ना, उनको पता है कब यहाँ पर मुझे गियर्स चेंज करने हैं और कब क्या करना है। ये सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर विराट कोहली की। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये था मैं आज का वीडियो, जो मैंने आपको बताया कुणाल पांड्या ने कैसे यहाँ पर दिल्ली के परगच्छे उड़ा दिए। हालांकि वो दिल्ली के नहीं है, वो हैं बड़ौदा के, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जानते हैं कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है, खासकर दिल्ली के इस मैदान पर जहाँ पर छोटा ग्राउंड है, रन बनाना थोड़ा आसान है एज कंपेरेटिवली या किसी और मैदान से। लेकिन लेकिन ये जो पिच थी वो बैटिंग के लिए आसान नहीं थी, तो इसलिए मुझे लगता है ये बड़ी पारी है। और ये सूझबूझ वाली जो पारी रही है ना कुणाल पांड्या की, ये इंपोर्टेंट वाली पारी है, क्योंकि इससे जो मोमेंटम मिल गया है आरसीबी टीम को। अब यहाँ पर कुणाल पांड्या की बैटिंग में भी आप जो है थोड़ी सी गहराई दिखा सकते हैं, विश्वास जता सकते हैं। तो हम आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं। नमस्कार।